कि मोदी ने सिर्फ मौखिक आपको आश्वासन दिया है, सिर्फ मौखिक आश्वासन दिया है और कुछ भी नहीं है। निर्णय लिया है कि 11 सितंबर को दिल्ली में हम लोग लाठी डंडे के साथ में पूरे जोर के साथ में हम लोग जो है दिल्ली की सरकार और मोदी को हम लोग दिखाने का काम करेंगे कि SC ST और OBC के अधिकारों के साथ में खिलवाड़ और मजाक हम लोग बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। SC ST और बहुजन के जितने भी हम लोग की जातियां सारा जो है बहुजन समाज से मेरा आपके चैनल से अपील है कि हम लोग जो है बहुत ही पुरजोर तरीके से तैयारी कर चुके हैं 11 सितंबर का। और OBC भाई और बहनों से अपील करना चाहूँगा कि ये OBC के जो लोग हैं, जो हमारे OBC के जो भाई हैं, वो बहुजन हैं, वो अपने मिशन को समझें। जो भी भाजपा में जितने भी OBC समाज के जितने भी नेता हैं वो भी समझें और खास के बीजेपी में जितने भी SC के नेता हैं वो लोग समझें। राम मांझी जो है मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो चुके हैं। जीतनराम मांझी, हाँ, मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो चुके हैं। उनकी मानसिकता जो है अब जो है कुछ काम नहीं कर रही और उनका जो है सिर्फ कुर्सी का जो है मलाई उनको खाना है। बस एकमात्र उनका लक्ष्य है कुर्सी की मलाई है ना। तो चिराग पासवान जी रोड पर उतरते, चिराग पासवान अगर रोड पर उतर जाता तो मैं मानता कि वो जो है जी पार्लियामेंट में लड़ाई नहीं, कोई मैटर नहीं है। अनुसूचित जाति में जब से वर्गीकरण की बात आई है, जब से कोटे में कोटा की बात है, तब से जो है दलित समाज आहत है, यूँ कहे कि बहुजन समाज आहत है और लगातार इसके खिलाफ जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी 21 अगस्त को जो है प्रोटेस्ट किया गया। अब जो 11 सितंबर को जो है अब दिल्ली में जो है प्रोटेस्ट करने का ऐलान कर दिए हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो भीम आर्मी के जो फाउंडर हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी के फाउंडर हैं। उन्होंने अब कह दिया कि 11 तारीख को जनसैलाब उमड़ेगा, दिल्ली जो है पूरा नीला नीला हो जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भीम आर्मी के नेता रविकांत प्रियदर्शी हैं, बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा आप? सबसे पहले आपके चैनल को और आपको जय भीम, नमो बुद्धाय सबसे पहली बात। और समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव। और असल में जो हुआ है कि 21 अगस्त को जो हम लोगों ने पूरा भारत बंद करने का जो काम किए हम लोग, मुख्यतः हम लोगों ने बिहार बंद करने का जो काम किया है, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ने पूरी मजबूती के साथ और आज़ाद समाज पार्टी के नेता और हम लोग की पार्टी ही रोड पर थी, अन्य कोई पार्टी जो है रोड पर नहीं थी। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन अन्य जो है बहुजन समाज को जो भी SC ST और OBC की पार्टियां जो भी अपने आप को कहती है कि मैं बहुजन हितैषी हूँ, वो लोग कोई भी पार्टी जो है खुल करके सड़कों पर नहीं थे 21 अगस्त को। और आप लोग डंडा भी खाए जी। हम लोगों ने पूरे पटना को बंद करने का काम किया। मैं भी चूंकि पटना से हूँ, पटना सिटी में मैंने खुद सबको रोड पर कहा है कि RJD के लोग कहाँ हैं, कांग्रेस के लोग कहाँ हैं, भाकपा माले के लोग कहाँ हैं। उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थन देने का काम किया। रोड पर उतर करके कोई विरोध प्रदर्शन 21 अगस्त को इन लोगों ने नहीं किया, जिसके कारण अब हम लोगों के नेता चंद्रशेखर आज़ाद और हम लोगों ने जो है निर्णय लिया है कि 11 सितंबर को दिल्ली में हम लोग लाठी डंडे के साथ में पूरे जोर के साथ में हम लोग जो है दिल्ली की सरकार और मोदी को हम लोग दिखाने का काम करेंगे कि SC ST और OBC के अधिकारों के साथ में खिलवाड़ और मजाक हम लोग बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। और उसका मुंहतोड़ जवाब हम लोग 11 सितंबर को दिल्ली में आदरणीय जो है हम लोग के नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हम लोग जो है दिल्ली में प्रदर्शन कर करके एक बड़ा रैली कर करके दिखाने जा रहे हैं मोदी सरकार। अभी कुछ समय पहले जब केंद्र का चुनाव था तो जो राहुल गांधी है वो संविधान हाथ में लेकर के घूम रहे थे कि हम आरक्षण पे चोट नहीं करें, जाति जनगणना की बात करते। अब कहाँ चले गए वो लोग? जी बिल्कुल। ये सिर्फ जो है हम लोगों के SC ST समाज और बहुजनों का सिर्फ वोट लेने की राजनीति करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। राहुल गांधी जो संविधान दिखा रहे हैं वो एक ढोंग मात्र है। अखिलेश यादव जो है संविधान दिखाते हैं वो ढोंग मात्र है। और अन्य जितने भी विपक्ष की पार्टी है सब एक नंबर के झूठ
झूठे हैं, ढोंगी है। सिर्फ बाबा साहब के नाम पर जो है ये लोग राजनीति करते हैं और दलितों का वोट सिर्फ लेने का काम करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से खास के अपने ओबीसी भाई और बहनों से अपील करना चाहूँगा कि ये ओबीसी के जो लोग हैं, जो हमारे ओबीसी के जो भाई हैं, वो बहुजन हैं, वो अपने मिशन को समझें, वो अपने हक और अधिकार को समझें। विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं उसके जो है झूठे जो है सियाड़ की तरह जो ये लोग हैं उन लोगों को पहचाने और इस सब पार्टी को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को चुने। क्योंकि ये सब जो अन्य जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं सब ढोंगे और सब एक नंबर की झूठी मक्कार पार्टी है और कुछ भी नहीं है। और मैं तो ये भी अपील करना चाहूँगा कि जो भी भाजपा में जितने भी ओबीसी समाज के जितने भी नेता हैं वो भी समझें और खास के बीजेपी में जितने भी एससी के नेता हैं वो लोग समझें इस बात को कि मोदी ने सिर्फ मौखिक आपको आश्वासन दिया है, सिर्फ मौखिक आश्वासन दिया है और कुछ भी नहीं है। जब संसद में जब तक जो है पारित नहीं होगा और जो है संसद में पारित होकर करके फाइनलाइज हो जाएगा जी, 9वीं अनुसूची में डला जाएगा, तब तक जो है आंदोलन में सभी भाई को लगे रहना है। और हम लोग जब तक मोदी जो है जब तक संसद में जो है लोकसभा में जब तक जो है पारित कर करके जो है ना 9वीं अनुसूची में डालने का जब तक काम नहीं करेंगे तब तक हम लोग आंदोलन पर आंदोलन लगातार करते रहेंगे। रवि जी, आपने एक बात कहा कि आज जितने भी जो दलित समाज के नेता हैं, जो बहुजन समाज के नेता है, सब लोग जो है जंतर मंतर पे दिल्ली पहुंचने का काम करें, ठीक है। लेकिन वहीं जो है जीतन राम मांझी आप ही लोग के समाज से आते, दलित समाज से आते, तो उन्होंने तो समर्थन कर दिया और बोल रहे हैं कि आप लोग खाली मलाई आप लोग खा रहे हैं, क्रीम आप लोग खा रहे हैं, दूधवा छंटल का उनको दे रहे हैं। असल में देखिए क्या है ना, जीतन राम मांझी जो है मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो चुके हैं। जीतन राम मांझी, हाँ, मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो चुके हैं। उनकी मानसिकता जो है अब जो है कुछ काम नहीं कर रही और उनका जो है सिर्फ कुर्सी का जो है मलाई उनको खाना है। बस एकमात्र उनका लक्ष्य है कुर्सी की मलाई, कुर्सी की मलाई खाना। एकदम वही बात है। वो जो है वो सिर्फ अपना कुर्सी को पकड़ करके चलते हैं और अपना कुर्सी बस बचाए रखने का काम करते हैं। इसलिए जो है वो भी मोदी के भक्त बने हुए हैं, भाजपा के भक्त बने हुए हैं। और मैं कहूँगा कि वो तो पूरी तरह से आरएसएस के वो विचारधारा के एकदम आरएसएस वाले हो गए हैं, ठीक है ना। मांझी जी, मोदी जी का हनुमान जी तो चिराग पासवान भी लेकिन विरोध कर दिए खुल के। नहीं, वो विरोध कर रहे हैं सिर्फ पासवान के वोट लेने का। वो सिर्फ जो उनका जो विरोध है वो सिर्फ पासवानों का वोट लेने का जो है वो इसलिए विरोध करके दिखा रहे हैं। वो अंदर से पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा, 2019 में भी हम लोगों ने देखा, ठीक है ना। वो पूरी तरह से पूर्णतः, ठीक है ना, ब्राह्मणवादी है और वो जो है मोदी के वो पक्के भक्त हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस वोट की राजनीति के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है समर्थन देने का काम किया है और कुछ भी नहीं किया। अगर ऐसा था तो चिराग पासवान जी रोड पर उतरते। चिराग पासवान अगर रोड पर उतर जाता तो मैं मानता कि वो जो है जी पार्लियामेंट में लड़ाई नहीं, कोई मैटर नहीं है। आपने जब अपनी पार्टी का समर्थन ही कर दिया है, ठीक है ना, 21 अगस्त को जो है भारत बंद का उन्होंने जब समर्थन ही किया तो रोड पर उतरने में क्या दिक्कत था उनको? रोड पर उतर जाते, ठीक है ना। रोड पर उतरना उनका संवैधानिक अधिकार है। क्या कहिएगा जितने भी व्यूअर्स हैं उनको, क्या कहिएगा जो 11 तारीख को जो है 11 सितंबर को जो है आप लोग धरना दे रहे हैं वहाँ पे जंतर मंतर पे दिल्ली में, क्या कहिएगा लोगों से? मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की सारी जनता और भारत की सारी तमाम जनता से, SC ST और बहुजन के जितने भी हम लोग की जातियाँ सारा जो है बहुजन समाज से मेरा आपके चैनल से अपील है कि हम लोग जो है बहुत ही पुरजोर तरीके से तैयारी कर चुके हैं 11 सितंबर का। और हम लोग बहुत भारी संख्या में, लाखों लाख की संख्या में हम लोग के नेता जो है चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में जंतर मंतर में हम लोग जो है बहुत ही बड़ा महारैली करने जा रहे हैं। और केंद्र सरकार और मोदी को जो है करारा जवाब हम लोग देने का काम कर रहे हैं कि ठीक है ना, कि SC ST के अधिकारों के साथ में OBC के अधिकारों के साथ में खिलवाड़ एक रत्ती भर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वहाँ पे देखते हैं केंद्र सरकार और मोदी की सरकार में कितना है दम, ठीक है ना, कि जो है हम लोग को रोकने का जो प्रयास है, जो हम लोग जान रहे हैं कि किस तरह से हम लोग का रोकने का षड्यंत्र वो लोग रच रहे हैं। और हम लोग 11 सितंबर को जो है दिल्ली में दिखा देंगे, ठीक है ना, कि किस तरह से हम लोग जो है बवाल करते हैं। लाठी डंडा सब कुछ तैयारी यहाँ से पूरा पुख्ता है। और बिहार से मैं खुद अपनी टीम से, पटना की टीम से और पूरे बिहार की टीम से लाखों लाख की संख्या में 11 सितंबर को दिल्ली हम लोग पाटने का काम कर रहे हैं।
और जो है वहाँ पे भयंकर हम लोग जो है महा रैली करके दिखाएंगे और केंद्र सरकार को जो है घुटने टेकाने का काम हम लोग करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ रविकांत प्रियदर्शी जी थे, भीम आर्मी के नेता थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि 11 सितंबर को जो है हम लोग जंतर मंतर पे जो है पूरा धरना देंगे और आप देखिएगा कि पूरा जो है दिल्ली नीला नीला हो जाएगा और हम अपने जो है डंडे और झंडे की चोट सरकार को जो है मुंहतोड़ जवाब देंगे। इनका साफ तौर पे वक्तव्य था। आपकी क्या प्रतिक्रिया है SC ST में जो है आरक्षण वर्गीकरण को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल, फेसबुक चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।